हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम शानदार थाईलैंड नाइट लाइफ को दरियाफ्त करने के लिए एक सफ़र का आगाज करते हैं। अपने दिलकश मनाजिर, भरपूर तारीख और लचकदार लोगों के लिए जाना जाता है। थाईलैंड सूरज गुरूब होने पर रिवायती दिलकशी और जदीद तवानाई का एक दिलचस्प इम्तिजाज पेश करता है। हलचल से भरे रात के बाजारों और आरामदेह साहिल समंदर की सलाखों से लेकर आला तवानाई के नाइट क्लबों और शानदार कैबरेज तक, थाईलैंड की रात की जिंदगी इसकी सकाफत की तरह मुतनौवे है। थाईलैंड की नाइट लाइफ की तारीख एक दिलचस्प सफ़र है जो मुल्क की वसी तर सकाफती, समाजी और इक्तिसादी तब्दीलियों का आईनादार है। इसकी रिवायती जड़ों से लेकर आज के हलचल, मुतनौवे रात की जिंदगी के मनाजिर तक, थाईलैंड का अंधेरे के बाद का मंजर कई दहाइयों के दौरान ड्रामाई तौर पर तैयार हुआ है। कदीम और रिवायती आगाज। इब्तिदाई दिनों में रिवायती थाई मुआशरा खानदान, मजहब और बरादरी के गिर्द मरकूज था। रात की जिंदगी का तसव्वुर, जैसा कि हम आज जानते हैं, इसी तरह मौजूद नहीं था। इसके बजाय शाम को अक्सर खानदानी इज्तिमाजात, इज्तिमाई सरगर्मियों और मकामी त्यौहारों के जरिए निशान जद किया जाता था। सदियों से थाई सकाफती तकरीबात और मजहबी तकरीबात, जैसे बुद्ध मत के त्यौहार और शाही तकरीबात, शाम के आकात में मौसीकी, रक्स और समाजी इज्तिमाजात के साथ होती है। ये वाक़यात जानदार थे लेकिन थाई जिंदगी के रसूम और रिवाज में जुड़े रहे। एक जदीद शहर के तौर पर बनकाक का उरूज 1900 के आखिर, 20वीं सदी के अवाइल, 18वीं सदी के आखिर में चक्री खानदान के उरूज और 1782 में दारुल हुकूमत बनकाक के क़याम के साथ शहर आहिस्ता आहिस्ता एक मुतहरिक शहरी मरकज में तब्दील हो गया। बादशाह रामवी के दौर में थाईलैंड ने मगरबी असरात के लिए खिलना शुरू किया। इस दौर में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की हुई, जिसमें 1893 में बिजली का तारुफ भी शामिल है, जो बिलाखिर रात के वक्त की मईशत के लिए राह हमवार करेगा। ताहम 20वीं सदी के अवाइल में थाईलैंड में रात की जिंदगी अब भी मकामी, खानदानी इज्तिमाजात आ मजहबी तकरीबात से बहुत ज्यादा मुंसलिक थी और ज्यादातर आबादी अब भी देही इलाकों में रहती थी। जंग के बाद का दौर और मगरबी तफरी का तारुफ 1950-1960। थाईलैंड की नाइट लाइफ ने हकीकी मानों में 1950 और 1960 की दहाइयों में शक्ल इख्तियार करना शुरू की, क्योंकि मुल्क की मईशत और मुआशरा जदीद हुआ। दूसरी जंग अजीम के बाद थाईलैंड ने तेजी से शहरी कारी का तजर्बा किया और बनकाक माशी और समाजी जिंदगी का मरकज बन गया। कोरियाई जंग 1950-1953 और वियतनाम जंग 1960-1970 के दौरान अमरीकी फौजी एहलकारों की आमद ने इसके साथ मगरबी तर्ज की तफरी का तारुफ कराया, जिसमें बार्स, नाइट क्लब्स और जाज लाउंज शामिल है। ये इब्तिदाई रात के मकामात ज्यादातर गैर मुल्कियों और आला तबके के लिए काम करते थे, लेकिन वसी आबादी पर असर अंदाज होने लगे। तफरीही जोन्स की तरक्की, जैसे पेपुंग एरिया, जो बाद में गोगो बार्स के लिए मशहूर हो गया, 1950 और 1960 की दहाइयों में शुरू हुआ, अगरचे छोटे पैमाने पर था। दी ग्रोथ ऑफ मास टूरिज्म 1970-1980। थाईलैंड की रात की जिंदगी वाकई 1970 और 1980 की दहाई में फट गई, क्योंकि मुख्य सियाहत की सनत में नुमाया इजाफा हुआ। थाई हुकूमत ने एक अहम माशी ड्राइवर के तौर पर सियाहत को अपनाना शुरू किया, और ये मुल्क सस्ती ऐश आराम और गैर मुल्की तजर्बात के खाहा मगरबी मुसाफरों के लिए एक मकबूल तरीन मकाम बन गया। इस अरसे के दौरान बनकाक, पत्ता, फोकेट और कोसामुई सयाहों के बड़े मरकज बन गए। बड़े शहरों में मजीद बार्स, दस्कूज और नाइट क्लब खिलने के साथ ही रात की जिंदगी का मंजर सियाहत के उरूज के साथ तैयार हुआ। इस दौर में बनकाक में पिटपूंग, पत्ता में वॉकिंग स्ट्रीट और फोकेट में सुई बंगला जैसे सियाहती तफरीही जोन्स का उरूज देखा गया, जहां बार, क्लब और गोगो डांसर गैर मुल्की सयाहों के लिए पुरकशिश मकामात बन गए। 1980 की दहाई में तफरी की दीगर अकसाम में भी इजाफा हुआ, जैसे लाइव म्यूजिक के मकामात, करोकी बार्स और बैन अल-अक़वामी होटल लाउंज, जो मकामी लोगों और सयाहों दोनों में पसंदीदा थे। 1990 की दहाई, थाईलैंड की नाइट लाइफ इंडस्ट्री का उभरना। 1990 की दहाई में थाईलैंड की रात की जिंदगी इसकी सियाहत की शनाख्त का एक बड़ा हिस्सा बन गई। जैसे जैसे ये मुल्क आलमी मईशत में मजीद मरबूत होता गया, इसके नाइट लाइफ का मंजर मुतनौवे हो गया, जिससे मुख्तलिफ किस्म के ज़ौक़ की तकमील हुई। बड़े शहरों में बैन अल-अक़वामी मौसीकी, रियो पार्टीज और नाइट मार्केट पेश करने वाले क्लब और बार्स खिलने लगे। 1990 की दहाई भी एक ऐसा वक्त था जब रात की जिंदगी एक आलमी शहर के तौर पर बनकाक की शबीह के साथ ज्यादा करीब से जड़ी हुई थी। खाओ सान रोड जैसे तफरीही इलाकों की तरक्की, जो अपने बैकपैकर दोस्ताना माहौल के लिए जाना जाता है, और सखोमयत रोड, जो आला दर्जे की बार्स और नाइट क्लबों का घर बन गई है, ने नौजवान मुसाफरों और अमीर तारिकीन वतन को यकसा तौर पर राग़िब किया। इस वक्त के दौरान थाईलैंड में रात की जिंदगी सिर्फ जश्न मनाने के बारे में नहीं थी, बल्कि ये शहर के मुनफरिद सकाफती इम्तिजाज का तजर्बा करने का एक तरीका बन गया था। मिसाल के तौर पर बनकाक में मशहूर किलिपिसू कीबुरे की तरह थाई लेडी बुआई कीबुरी के उरूज ने रात की जिंदगी के मंजर में कारकर्दगी और तनवो का एक उनसर शामिल किया। 2000 की दहाई से मौजूदा थाई नाइट लाइफ की आलमगीरियत। 21वीं सदी में दाखिल होते हुए थाईलैंड की रात की जिंदगी ज्यादा आलमगीर और नफीस बन गई,
एन अल-अक़वामी असरात मकामी रवायात के साथ जम हो गए। बैंकॉक नाइट लाइफ के लिए दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक के तौर पर जाना जाता है, जहां पुरतयूश छत वाले बार्स, आला दर्जे के नाइट क्लब्स और जदीद तरीन लाउंज की तादाद में इजाफा होता है, जो एक कोस्मोपोलिटन हुजूम को पूरा करते हैं। बैंकॉक, पत्ता और फूकेट जैसे शहरों में पार्टी का मंजर मजीद मुतनौवे हो गया, जिसमें आला दर्जे के नाइट क्लबों और आला तवानाई वाले डांस फ्लोर से लेकर आरामदेह साहिली बार्स और हबसटर हैंग आउट्स तक सब कुछ पेश किया गया। इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक EDM ने जोर पकड़ लिया और आलमी शोहरत याफ्ता डीजोज ने थाई क्लबों और त्योहारों में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। बैंकॉक में रूट 66 और जोनिक्स जैसे मशहूर मकामात ने बैन अल-अक़वामी डीजोज को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, जबकि कोपंगन जैसे जजीरों पर बीच पार्टीज बशमूल आलमी शोहरत याफ्ता फुल मून पार्टी हर साल दसियों हजार लोगों को लाया। मियारी कल्लंग और बार के तजुर्बात के अलावा थाई नाइट लाइफ ने सकाफती परफॉर्मेंस को भी अपनाया, जैसे मुए थाई बॉक्सिंग मैचेस और रिवायती थाई डांस परफॉर्मेंस, जिसने तफरी में एक मुनफरिद मकामी जायका का इजाफा किया। दरी असना, ट्रैवल ऐप्स और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के उरूज ने भी थाईलैंड की नाइट लाइफ को सयाहों और मकामी लोगों के लिए ज्यादा काबिल रसाई बना दिया। मुसाफिर अब बेहतरीन क्लब, पोशीदा बार्स और इवेंट्स आसानी से तलाश कर सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और नेरात की जिंदगी के तजुर्बात को ज्यादा काबिल इश्तराक और आलमी बना दिया है। चैलेंजेस और मुवाफिका। जैसा कि थाईलैंड की रात की जिंदगी की सनत में इजाफा हुआ, इसी तरह ज़ाते हिफाजत और बदलते हुए समाजी मंजरनामे से मुताल्लिक चैलेंजेस भी बढ़े। 2020 में COVID-19 वबाई मर्ज ने रात की जिंदगी की सनत को शदीद मुतासिर किया। बार्स और क्लबों को तवील मुद्दत के लिए बंद करने पर मजबूर किया गया। ताहम वबाई मर्ज ने बैरूनी तकरीबात, वर्चुअल पार्टियों और नए हाइब्रिड तफरीही मॉडल्स में इजाफे के साथ इस शोबे में जिद्दत को जन्म दिया है। वबाई अमराज के बाद के दौर में थाईलैंड के नाइट लाइफ के मंजर ने हिफाजत, पायदारी और शमूलियत पर ज्यादा तवज्जो देने के साथ खुद को ढालना और नए सिरे से ईजाद करना शुरू कर दिया है। थाईलैंड की रात की जिंदगी इसकी सियाहती मईशत का एक अहम पहलू बनी हुई है, जो हर साल लाखों ज़ायरीन को राग़िब करती है। हाल और मुस्तक़बिल। आज थाईलैंड की नाइट लाइफ दुनिया में सबसे ज्यादा मुतनौवे और मुतहरिक है, जो हर एक के लिए कुछ पेश कर रही है, चाहे वो लग्जरी नाइट क्लब में इसराफ रात हो, ईच बार में आरामदेह शाम हो, लाइव शो में मुस्तनद सकाफती तजर्बा हो। रिवायती मार्केट। जदीद तफरी के साथ थाई रवायत का इम्तिजाज इस बात को यकीनी बनाता है कि मुल्क आलमी नाइट लाइफ कल्चर में सबसे आगे रहे। जैसे जैसे मुल्क तरक्की करता जा रहा है, थाईलैंड की रात की जिंदगी मुमकिना तौर पर इसके लोगों और आने वालों के बदलते हुए ज़ौक़ और तर्ज जिंदगी की अक्कासी करती रहेगी, जबकि हमेशा अपनी गहरी सकाफती जड़ों से जुड़े रहेंगे। खुलासा ये है कि थाईलैंड की रात की जिंदगी मामूली शुरुआत से बढ़कर एक आलमी मजहर बन गई है, जो सियाहत, जदीद कारी और सकाफती असरात के अनोखे इम्तिजाज की वजह से है। ये मुल्क की शनाख्त का एक अहम हिस्सा है, जो सूरज गुरूब होने के बाद इसके शहरों और साहिलों को देखने के लिए आने वालों के तजुर्बात को तश्कील देता है। आपने फरमाया, हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम शानदार थाईलैंड नाइट लिफ्ट को दरियाफ्त करने के लिए एक सफ़र का आगाज करते हैं। अपने दिलकश मनाजिर, भरपूर तारीख और लचकबार लोगों के लिए जाना जाता है। ने कहा, ChatGPT ये थाईलैंड की मुतहरिक रात की जिंदगी के बारे में आपके चैनल की तलाश के लिए एक बेहतरीन तारुफ है। ये है कि आप अपने सामीन के लिए मंजर तरतीब देने के लिए तारुफ कैसे जारी रख सकते हैं। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम शानदार थाईलैंड नाइट लाइफ को दरियाफ्त करने के लिए एक सफ़र का आगाज करते हैं। अपने दिलकश मनाजिर, भरपूर तारीख और लचकबार लोगों के लिए जाना जाता है। थाईलैंड सूरज गुरूब होने पर रिवायती दिलकशी और जदीद तवानाई का एक दिलचस्प इम्तिजाज पेश करता है। हलचल से भरे रात के बाजारों और आरामदेह साहिल समंदर की सलाखों से लेकर आला तवानाई के नाइट क्लबों और शानदार कैबरेज तक, थाईलैंड की रात की जिंदगी इसकी सकाफत की तरह मुतनौवे है। चाहे आप पार्टी के चाहने वाले हो, खाने के शौकीन हो, या मुनफरिद सकाफती तजुर्बात की तलाश में हो, यहाँ सितारों के नीचे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो अपना पसंदीदा मशरूब पकड़ी और आइए थाईलैंड के नाइट लाइफ के दिल में डूबे, जहाँ हर रात एक मुहिम जोई के सामने आने का इंतजार करती है।